जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को इस चैनल पर ढेर सारी शुभकामनाएं, अर्थात आप सभी लोगों को कुणाल एकेडमी यारी पर ढेर सारी अभिनंदन। तो आज से हम लोग क्लास 12th का भी ऑब्जेक्टिव चलाने का काम कर रहे हैं। अब से लेकर के जब तक आपका एग्जाम न हो जाए तब तक 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव भरमार चलेगा। तो हम लोग क्लास 12th का हिंदी और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करवाने का काम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। यानी बातचीत उपन्यास है, कहानी है, निबंध है कि नाटक है? बताइए जी। तो याद रखिएगा कोची तो पढ़ावे किए हैं आपको। यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर से सही। चलिए नेक्स्ट, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बताइए, आदि काल के कि भक्ति काल के कि रीति काल के कि आधुनिक काल के? तो अब बताए थे आपको हम, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के एक सुप्रसिद्ध क्या है? निबंधकार हैं। अगला जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। यानी बातचीत जो आपका निबंध है उसको कौन लिखे थे? बताइए, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति की उदय प्रकाश? बताइए यस, कौन? बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, आप लोग जो हैं जरा कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए और जरा 2-4 लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमको हिम्मत बढ़ा देता है ना कबूट का। तो आप लोग शेयर जरा करते रहिए। देखिए आगे पढ़ाओ ना। अगला चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देनी प्रसाद कि बेनी प्रसाद भट्ट कि टेनी प्रसाद भट्ट कि सैनी प्रसाद भट्ट? बोलिए, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? अपने से जल्दी से कमेंट कीजिए, रिप्लाई दीजिए और आप लोग जरा शेयर भी करते रहिए। बार बार बोल रहे हैं, करिए ना। कौन? बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जी, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर कौन लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, मल्यज की, बालकृष्ण भट्ट की, भगत सिंह? दमयंती स्वयंवर के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बताइए कौन? ए बी सी की डी? तो होगा ऑप्शन नंबर कौन सी? सी ना, डी ना? होगा सी, यानी दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला नंबर जी, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? हाँ जी, वहां पर हलै कि प्राचीन, आधुनिक, मध्यकाल, तो ओकरा में तो आधुनिक हो गई हल जी। यहाँ पर अब क्वेश्चन कहते हैं वही क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शन बदलले है, समझे था ना? तब बालकृष्ण भट्ट याद रखिए हूं कि भारतेंदु युग के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गए का। अगला जी, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा चला जाता है? मैंने कह रहा है कि जब बातचीत कोई करता है तो किसके बातचीत में एकदम समुद्र की तरह एकदम उमार आ जाता है, माने समुद्र की तरह बहाव आ जाता है, रुकबे न करता है, धारा प्रवाह चल रहा है तो चल रहा है। कौन दो लोग बात करते हैं जिनकी बात समुद्र की भांति चलते रहता है? ऑप्शन है, दो हम सहेलियों की बात में, दो गो जब
सहेली बात करती है या करता है तो उसके कि दो पुरुषों के बात में, कि दो बच्चों के बात में, कि दो मूर्खों के बातचीत में। तो ये तो आपको मालूम है कि जब दो गो लड़की सहेली आपस में बात करते रहेगी, अगर बीच में आप चल गए विनाश तय है। मतलब दो गो लड़की के बातचीत कभी समाप्त नहीं हो सकता, एकदम चल रहा है तो चल रहा है। वो कहानी सुनाए कहा, एगो आदमी कहा कि एक लड़की जो है वह 1 घंटा में 20 रोटी बनाती है, तो आप लोग भी बताइए 20 लड़की 1 घंटा में कितना रोटी बनाएगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक लड़की 1 घंटा में 20 रोटी, तो सर 20 रोटी तो 20 गुना 20 ना जी। अरे एगो लड़की 1 घंटा में 20 को बनावे तो 20 को क्या होता है, 20 को लड़की 1 घंटा में कितना था, 2 दूनी 4 यानी 400 रोटी बनाएगी ना। एको ना बनाएगी, एक करवा तो ओकरा से, वो करवा तो एकरा जाना हूँ है, लेकिन ना लगे फलनमा ऐसे ले। अपना काम धाम ना दिख रहा है, लेकिन दूसरा के काम धाम पर ज्यादा ध्यान है। इसलिए एक लड़की 1 घंटा में 20 को, तब 20 लड़की 1 घंटा में 1 रोटी नहीं बनेगा, बात बनेगा बात। तो कहे के मतलब क्या कि दो हम सहेलियों की बातचीत में समुद्र की तरह एकदम उसका बात उमड़ जाता है। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सही, ए सही। बहुत अच्छा। अच्छा अब अगला नंबर आ जाइए तो जी, कहता है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है। बाल कृष्ण भट्ट निम्नलिखित में से क्या लिखे हैं, जूठन, सॉरी पहला बातचीत है, बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति और समाज। ऐसे बताइए कि बालकृष्ण भट्ट कौची लिखे थे। थोड़ा सा आप लोग फिर से कह रहे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट, अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है। बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति और समाज। बताइए बालकृष्ण भट्ट क्या लिखे हैं। एकदम इजी, कौन, बातचीत। एकदम लास्ट जी इस चैप्टर का 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। मतलब 100 आजान एक सुजान कौन लिखे हैं। एकदम सही, कौन, जयप्रकाश नारायण जी की, जगदीश चंद्र माथुर जी की, बालकृष्ण भट्ट जी की, मोहन राकेश जी। एकदम सही ऑप्शन नंबर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि आज पहला क्लास था इसलिए आज थोड़ा सा क्लास को हम कम रह देते हैं। अगले क्लास से हम लोग कम से कम तो 30 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से बोलिए जिंदगी जिंदाबाद। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।